दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में सबसे बड़ा गुण होता है उसके बातचीत करने का तरीका। हम अपने बात करने के तरीके से दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी कर सकते हैं और दूसरों की नज़र में एक सुस्त इंसान भी बन सकते हैं। अपनी बातचीत के द्वारा हम कैसे लोगों को प्रभावित करें, आज के वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। और जिस किताब से हमने ये शानदार 40 टिप्स लिए हैं, उस किताब का नाम है हाउ टू टॉक टू एनी वन, जिसे लिखा है ली लॉन्डर्स ने। दोस्तों, बहुत शानदार टिप्स हैं जिन्हें जानकर आप अपने व्यक्तित्व को एक नए आकाश की ओर ले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस शानदार किताब के सफ़र पर। पहला, मुस्कुराहट बनाए मुरीद। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक अच्छी मुस्कुराहट कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके व्यक्तित्व को निखारने में। जब आप किसी से मिलते हैं और अपनी मुस्कुराहट बिखेरते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपका मुरीद बन जाता है, आपका प्रशंसक बन जाता है। चेहरे के वो भाव जो मुस्कुराने से शुरू होते हैं दूसरे व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करते हैं आपके प्रति, और यही सकारात्मकता, यही पॉजिटिविटी आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण होती है। तो दोस्तों, जब भी किसी से मिले एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ मिले। उस मुस्कुराहट के साथ आमंत्रण होना चाहिए। उस मुस्कुराहट के अंदर एक ऐसी पवित्र भावना होनी चाहिए जो आपके अच्छे इंसान होने को प्रदर्शित करे। दूसरी टिप, आंखों की करामात। दोस्तों, हमारी आंखों के अंदर एक चुंबकीय शक्ति होती है। यदि आप किसी अनजान व्यक्ति से भी मिलें तो उससे बातचीत करने का ढंग ऐसा हो, आप उससे नजरें मिलाकर बात करें। यदि आप बातचीत करते हुए इधर उधर देखेंगे, आपका ध्यान उस व्यक्ति की तरफ नहीं होगा, और यदि आप उससे आंखें चुराएंगे तो सामने वाले व्यक्ति के मन में ये संदेश जाएगा कि आप अमुक व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि किसी भी बातचीत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यदि आप चाहते हैं एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन, तो आपको सामने वाले व्यक्ति की आंख में आंख देखकर बात करना चाहिए। तीसरी टिप, खड़े होने चलने का जादू। दोस्तों, कई बार आपने भी महसूस किया होगा किसी महफिल में, किसी मीटिंग में किसी व्यक्ति के आने का अंदाज ऐसा होता है कि उससे छलक जाता है कि ये कोई वीआईपी या वीवीआईपी इंसान है। ये हमारे चलने और खड़े होने के ढंग से प्रदर्शित होता है। जब भी आप खड़े हो तो आप सीना तान के और सिर ऊंचा करके खड़े होइए। इससे आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रभाव आएगा, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलकेगा। जब आप चलें सीना तान कर, हाथों को अच्छी तरह से हिलाते हुए और मजबूती के साथ, स्थिरता के साथ कदम रखते हुए चलिए। इससे आपका आत्मविश्वास झलकेगा और आप दूसरे लोगों की आकर्षण का केंद्र बनेंगे। चौथी टिप, सबको अपने करीबी दोस्त की तरह मिले। दोस्तों, जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हमारे अंदर अलग ही उत्साह, अलग ही साहस, अलग ही प्रभाव होता है। तो जब भी किसी अनजान व्यक्ति से भी मिलें तो कोशिश करें उसको उसी तरह से मिलें जैसे आपको कोई पुराना दोस्त मिल रहा हो। इससे एक आत्मीयता की भावना पैदा होती है। दूसरे व्यक्ति को यह महसूस होता है कि आप उसे पहले से जानते हैं और उस व्यक्ति को बड़े अच्छे से ग्रीट करते हैं, उसे बड़ा अच्छा महसूस कराते हैं। तो ये याद रखिए, जब भी आप किसी से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को शिष्य में उतारना चाहते हैं, उसके अंदर आत्मीयता का भाव पैदा करना चाहते हैं, तो उसे अपने नज़दीकी दोस्त की तरह से मिलिए। पांचवी टिप, अपने शरीर के अंगों को बार बार ना छुएं। दोस्तों, जब हम बातचीत के दौरान अपने शरीर के अंगों को छूते हैं या अलग अलग जगह हाथ लगाते हैं तो दूसरे व्यक्ति के मन में ये संदेश जाता है कि व्यक्ति नकारात्मक भाव वाला है, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो यदि आप एक अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ एक अच्छा संवाद स्थापित करना चाहते हैं, तो शालीन तरीके से बात करिए। अपने कानों को छूना या आंखों को रगड़ना या शरीर के किसी और हिस्से को छूना अच्छा संदेश नहीं देता। छठी टिप, दूसरे के हाव भाव पे ध्यान दें। दोस्तों, हमारी बॉडी लैंग्वेज का हमारे संवाद के अंदर एक बहुत अहम योगदान होता है। यदि हम दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, दूसरे के हाव भाव को समझते हैं, उसके गेस्चर को समझते हैं, तो हम बहुत सारी बातों को जज कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या बात कहना चाहता है इसका हमें अंदेशा और अंदाजा हो सकता है। तो हमेशा बातचीत के दौरान इस बात का ध्यान रखें उसके हाव भाव और गेस्चर क्या हैं। सातवीं टिप, यदि आप किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं जो वीआईपी या वीवीआईपी है तो दिमाग में बातचीत का खाका पहले से तैयार कर लें, मेंटल क्रिएशन कर लें, ताकि आपको बातचीत के दौरान
किसी तरह की हिचकिचाहट महसूस ना हो और अपनी बात को बड़ी संजीदगी के साथ दूसरे व्यक्ति के सामने आप पेश कर पाएं। 8वीं टिप, पहले शब्द दिखाते बड़ा प्रभाव। दोस्तों, आपकी बातचीत के अंदर पहली कुछ लाइनें एक बड़ा प्रभाव पैदा कर सकती हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके दिमाग में वही बात अंकित होती हैं जो आप पहले इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अपनी पहली लाइनें, पहले वाक्य आप ऐसे इस्तेमाल करें जिससे दूसरे व्यक्ति को ये पता लगे कि आपको अमुक विषय में या उस व्यक्ति के अंदर कितनी दिलचस्पी है और उसके बारे में आप कितना ज्ञान रखते हैं। 9वीं टिप, पहनावा करे ध्यान आकर्षित। दोस्तों, हमारा बाह्य रूप हमारे अंतर को भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। यदि हमारा पहनावा उस माहौल के अनुरूप नहीं है जिस माहौल में हम दूसरे व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहते हैं, तो वो नकारात्मक असर डालता है। आपका पहनावा असल में आपको ही प्रदर्शित करता है। इसलिए आपका पहनावा ऐसा होना चाहिए जो आपके आकर्षक व्यक्तित्व को और ज़्यादा आकर्षक बनाने का काम करे। 10वां टिप, वो कौन है, वो क्या है। दोस्तों, जिस व्यक्ति से हमें मिलना है, जिस व्यक्ति से हमें संवाद स्थापित करना है, उसके बारे में जानना कि वो कौन है, क्या करता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में वो सारी बातें जानना जो आपकी बातचीत का हिस्सा बनने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप R&D करके जाइए, रिसर्च करके जाइए, उस व्यक्ति के बारे में जिससे आप मिलना है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास होनी चाहिए। 11वां टिप, जासूसी करें। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा ये जानकर कि जासूसी करें। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमें ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से मिलना होता है या अपने कंपटीटर से मिलना होता है या किसी शत्रु से मिलना होता है, तो उससे मिलने से पहले हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए और उसके बारे में वो सारी गुप्त बातें भी जो जानना मुश्किल होता है वो हमें पता होनी चाहिए। और ये सारी बातें पता लगेंगी जब हम जासूसी करेंगे। जी हाँ, उस व्यक्ति की जासूसी करवाएं और उसके बारे में वो सारी बातें पता कराएं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि बातचीत के दौरान आप उनका उपयोग कर सकें। 12वीं टिप, पहचान दिलचस्प तरीके से कराएं। दोस्तों, जब आप दो लोगों को आपस में मिलवाते हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनकी पहचान इतने प्रभावशाली तरीके से कराएं कि दोनों एक दूसरे से मिलकर प्रसन्न हों। इससे आपकी महत्ता बनेगी, आपकी इम्पोर्टेंस बनेगी और वो लोग बाद में भी ये कहना नहीं भूलेंगे कि वाकई आप एक अच्छे और चतुर इंसान हैं जिसने हमें इस ढंग से अपने दोस्तों से या अमुक व्यक्ति से मिलवाया है। 13वीं टिप, रूखी बात में फूके नई जान। दोस्तों, बातचीत करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कोई रूखी और बेजान बात भी जानदार बन जाए, उसके अंदर प्राण आ जाए। दोस्तों, ये कम्युनिकेशन स्किल ही है जो किसी भी बात को बड़ा अच्छा बनाती है और किसी भी बात को बहुत खराब बना सकती है। तो अपनी बात को इस लहजे में रखें कि एक ऐसी बात के अंदर भी जान आ जाए जो निष्प्राण सी लगती है। 14वीं टिप, बातचीत कैसे जारी रखें। दोस्तों, अमूमन आपसे जब कोई अनजान आदमी मिलता है तो आपके पास ज़्यादा लंबी देर तक बात करने के लिए कोई विषय नहीं होते। इसलिए जब भी कोई अनजान व्यक्ति आपको मिले और आप उससे लंबी बातचीत जारी रखना चाहते हैं तो बातों ही बातों में ये पता लगाने की कोशिश करें कि उस व्यक्ति की किस चीज़ में रुचि है, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और उसी टॉपिक को अपनी बातचीत का विषय बनाएं जिसमें वो व्यक्ति रुचि लेता है। इससे बातचीत लंबी चलने के आसार अपने आप ही पैदा हो जाएंगे। 15वीं टिप, एक बार ऐसा हुआ। दोस्तों, जब आपको लंबी बातचीत शुरू करनी हो तो आप उसे कहानी के माध्यम से भी कह सकते हैं, अपनी किसी बात से जोड़कर भी बता सकते हैं या अपने पास्ट को भी उस बात का आधार बना सकते हैं, उसे कहानी के माध्यम से कह सकते हैं। इससे बातचीत खुशनुमा भी रहेगी, बातचीत लंबी भी चलेगी और उसके अंदर संजीदगी के साथ साथ हंसी का पुट भी पैदा होगा। 16वीं टिप, हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। दोस्तों, बातचीत के दौरान कई बार ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसी नकारात्मक चीज़ें सामने आ जाती हैं जिससे मीटिंग का या बातचीत का माहौल बिगड़ सकता है। अपने आप को ऐसी स्थिति के अंदर शांत रखें और हमेशा सकारात्मकता बनाए रखें। ऐसी स्थिति आने पर बातचीत का जवाब ना दें, चुप रहें और कोशिश करें कि वो सारी की सारी बातचीत पहले आप सुने ताकि आपके पास दूसरे व्यक्ति की बात पूरी होने के बाद कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो, कुछ तथ्य हो जिनसे आप अपनी बात रख सकें। 17वीं टिप,
नवीनतम खबरों की जानकारी रखें। आज की दुनिया के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, जितनी खबरों की जानकारी आपके पास होगी, उतना ही आपको ज्ञानवान और विद्वान माना जाएगा। और किसी भी बातचीत में, कम्युनिकेशन में ताज़ा खबरों की जानकारी होना बड़ा आवश्यक माना जाता है। चाहे वो राजनीति की दुनिया हो, चाहे वो विज्ञान की दुनिया हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की दुनिया हो, और चाहे वो अर्थशास्त्र की दुनिया हो। आपको मोटे मोटे विषय जो आजकल चल रहे हैं उनके बारे में नवीनतम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। 18वीं टिप, आप अधिकतर समय कैसे बिताते हैं। दोस्तों, जब आप किसी सेलिब्रिटी से मिलें तो उससे सिर्फ इतनी बातचीत ना करें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या मैं आपका फ़ैन हूँ। आप उससे इस तरह की बात कर सकते हैं कि सर या मैम, आप अपना ज़्यादातर समय किस तरह से बिताते हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं, आपके शौक़ क्या क्या हैं, आपकी पसंद नापसंद क्या क्या हैं, ताकि दूसरे व्यक्ति को ये एहसास हो कि फलां व्यक्ति मुझ में रुचि ले रहा है और मेरे बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक है। इससे आप अपनी बातचीत उन व्यक्तियों के साथ लंबी खींच सकते हैं। 19वीं टिप, शब्दों पर पकड़ बनाए। यदि आपका शब्दकोश विस्तृत है, आपकी डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे शब्द हैं, तब आप एक अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति समझे जाएंगे। जितनी ज़्यादा आपका शब्दकोश समृद्ध होगा, उतनी ही आपकी बातचीत के अंदर सकारात्मकता और विद्वता नजर आएगी। तो इसीलिए वोकैबुलरी पे काम करिए। अपनी वोकैबुलरी, चाहे वो किसी भी भाषा की हो, बड़ी समृद्ध बनाइए। टिप नंबर 20, सामने वाले व्यक्ति के बारे में ज़्यादा बात करें। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है उसकी तारीफ हो, हर व्यक्ति चाहता है उसके बारे में ज़्यादा बात हो। जब आप अपने बारे में दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा बात करने लगते हैं तो उस व्यक्ति का इंटरेस्ट बातचीत करने में कम हो जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में आप ज़्यादा बात करें, उसकी पसंद नापसंद के बारे में, उसकी रुचि अरुचियों के बारे में, उसके काम के तरीके के बारे में, उसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में, वो जो जानता है, वो जो पसंद करता है, उसके बारे में। टिप नंबर 21, सामने वाले व्यक्ति को विशेष होने का एहसास कराएं। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे विशेष व्यक्ति होने का दर्जा मिले, उसे वीआईपी जैसे ट्रीटमेंट मिले। तो इसीलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें, किसी व्यक्ति से बातचीत करें, तो उस सामने वाले व्यक्ति को एहसास कराएं कि आपकी नज़र में वो व्यक्ति एक अहम ओहदा रखता है, वो वीआईपी की भूमिका में है। इससे दूसरा व्यक्ति आपके अंदर उत्सुक रहेगा, आपकी प्रशंसा करेगा और आपके साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता कायम करेगा। टिप नंबर 22, प्रेरणादायक व्यक्ति की तरह से बात करें। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ देने को होता है, और जब हम किसी बातचीत का एक ऐसा हिस्सा बनते हैं जो प्रेरणादायी हो, यानी जब हम किसी के लिए प्रेरणा सूत्र बनते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको लंबे समय तक याद रखता है। क्योंकि आजकल के माहौल में, आजकल की दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से तनाव का शिकार होता है। चाहे तनाव का कारण उसका काम हो, परिवार हो या वो खुद हो। यदि आप इस तरह की बातों को समझकर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक बन सकेंगे या उसको किसी तरह से प्रेरित कर सकेंगे, तो ये आपके लिए और उस व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए सकारात्मकता का माहौल पैदा करेगा और उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति एक अच्छी सोच पैदा करेगा। टिप नंबर 23, कभी किसी व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं। इस सृष्टि में नेचर ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है। किसी के पास कुछ खूबी है, किसी के पास कुछ खूबी है। हर व्यक्ति की एक यूएसपी होती है। जब भी आपको लगे किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी, तो उसे नज़रअंदाज कर दें, उसे महसूस ना होने दें कि फलां व्यक्ति के अंदर ये कमी है। कभी भी उस व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं। दोस्तों, ये मजाक आपके ऊपर भारी भी पड़ सकता है और आपको इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है भविष्य में। इसलिए हमेशा सचेत रहें कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे उसके अंदर कितनी भी कमियां हैं या बुराइयां हैं, उसके सामने उसका मजाक मत उड़ाएं। टिप नंबर 24, अपने भाव परिस्थितियों के अनुरूप रखें। दोस्तों, कई लोगों को बातचीत करने का पता नहीं होता। वो शमशान में श्रृंगार की बात करते हैं और श्रृंगार के समय पर शमशान की बात करते हैं। तो आपको परिस्थिति के अनुकूल बात करना आना चाहिए। जैसा माहौल हो वैसी बात आपको करनी चाहिए। यदि दुख का माहौल है तो हंसी की बातें अच्छी नहीं लगती, और यदि हंसी का माहौल है तो दुख की बातें अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए आपको माहौल देखकर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। टिप नंबर 25, सेलिब्रिटी से उनके नए काम की बात करें। दोस्तों, जब भी आप किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं जिसने आपको प्रभावित किया है, तो हमेशा उनसे उनके नए काम के बारे में बात करें
क्योंकि पुराने काम के बारे में सुनते सुनते, बात करते करते वो उब चुके होते हैं। यदि आप उनके नए काम के बारे में, नए प्रोजेक्ट के बारे में उनसे बात करेंगे तो वो आप में दिलचस्पी लेंगे और आपके साथ खुलकर एक मित्रवत व्यवहार करेंगे। टिप नंबर 26, मॉडर्न रहिए, जागरूक रहिए। दोस्तों, हमें आधुनिक जगत के बारे में हर वो चीज़ पता होनी चाहिए जो आजकल चल रही है। हमें अध्यात्म, विज्ञान, धर्म, अर्थशास्त्र सबके बारे में मोटी मोटी बातों की जानकारी होनी चाहिए। हमें जागरूक होना चाहिए ताकि हम अपनी बातचीत के दौरान लोगों को ये एहसास करा सकें कि हम आज से जुड़े हुए इंसान हैं, हम एक मॉडर्न इंसान हैं, हमें उन सब बातों का पता है जो जागरूक नागरिक के लिए, जागरूक इंसान के लिए जरूरी होती है। टिप नंबर 27, मुख्य व्यवसायों की जानकारी रखिए। दोस्तों, देश विदेश में आपके आस पड़ोस के माहौल में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या व्यवसाय नई हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपकी प्रतिबद्धता को और आपके प्रभाव को, दोनों को बढ़ाने का काम करेगा। तो दोस्तों, जब भी आप किसी ऐसी मीटिंग का हिस्सा बने जहाँ पे इस तरह की चर्चा होनी है, अलग अलग विषयों पर बात होनी है, तो आपको देश और विदेश के मुख्य व्यवसायों के बारे में, उनसे छिपे रोजगार के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। टिप नंबर 28, कैसा देश वैसा भेष। दोस्तों, जिस भी आप जगह रहते हैं, जिस भी देश में आप रहते हैं या जिस भी जगह आप जाते हैं, उसी के अनुरूप बातचीत करिए, उसी के अनुरूप कपड़े डालिए, उसी के अनुरूप अपने आप को बनाइए। यदि आप यूरोपियन कंट्रीज़ की विजिट करना चाहते हैं, वहाँ पर घूमना चाहते हैं, तो आपको वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में और वहाँ की मोटी मोटी बातों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इंसान वही है जो जैसा देश वैसा भेष की फिलॉसफी में विश्वास करता है। जब आप इस तरह के कपड़े डालेंगे और वहाँ के बारे में आप जागरूक होंगे तो दूसरा व्यक्ति आपका आदर करेगा, वो समझ जाएगा कि आपको उनके कस्टम के बारे में पता है। टिप नंबर 29, मैं और मेरा की जगह हम और हमारा। दोस्तों, एक अच्छी बातचीत वही होती है जिसके अंदर हम हमारा का इस्तेमाल होता है, ना कि मेरा और मैं का। जब हम मैं की बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को ये लगता है कि हम स्वार्थी हैं, हम अपने अहंकार की तुष्टि करना चाहते हैं, उसे पुष्ट करना चाहते हैं। और जब हम हमारा की बात करते हैं तो हम विन विन की बात करते हैं, दोनों की बात करते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं। इससे पॉजिटिविटी नज़र आती है, सकारात्मकता नज़र आती है और बातचीत सही अंदाज में और सही दिशा में चलती है। टिप नंबर 30, कुछ ऐसा करें कि याद रहे लम्हे। दोस्तों, जब आप किसी विशेष मीटिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो आपके पास करने के लिए कुछ अलग से होना चाहिए। आपके अंदाज, आपके हाव भाव कुछ अलग होने चाहिए। आपके कपड़े अलग हो सकते हैं। आप कुछ ऐसा चुटकुला, कविता, कहानी सुना सकते हैं जिससे वो लंबे समय तक लोगों की याद का हिस्सा बना रहे। टिप नंबर 31, हमेशा दूसरों की तारीफ करें। दोस्तों, तारीफ करना एक विशेष गुण माना जाता है। यदि सामने वाले व्यक्ति की तारीफ होगी तब वो भी आप में इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा। हर व्यक्ति दुनिया में अपनी तारीफ सुनना चाहता है, ये एक मनोविज्ञान है। यदि आप इस मनोविज्ञान को समझते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी आपकी तारीफ करे और दूसरा व्यक्ति भी आपका मित्र बन जाए, तो आपको भी उसकी तारीफ करनी होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि आप दूसरे व्यक्ति की तारीफ नहीं करोगे, उसकी बुराई करोगे, तो आपको भी वापस बुराई ही मिलेगी। टिप नंबर 32, तुलनात्मक तारीफ ना करें। दोस्तों, तारीफ करना अच्छा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दो व्यक्तियों की आपस में तुलना ना करें। ये तारीफ होते हुए भी किसी व्यक्ति की बुराई हो सकती है। जब आप दो व्यक्तियों की तुलना कर देते हैं तो उसमें एक व्यक्ति अच्छा और एक व्यक्ति बुरा हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी भूल कर ये गलती ना करें। टिप नंबर 33, प्रशंसा का सही समय चुनें। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की तारीफ करना अच्छा है, लेकिन उसके लिए माहौल और समय देखना जरूरी है। यदि आप गलत समय पर किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो वो तारीफ कई बार तारीफ न लगकर चापलूसी लग सकती है। तो इसीलिए ऐसा समय चुनें, सही वक्त का चुनाव करें जब आपको किसी व्यक्ति की तारीफ करनी हो। टिप नंबर 34, बदले में तारीफ जरूर करें। यदि कोई व्यक्ति किसी वजह से किसी चीज पर आपकी तारीफ करता है तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको भी उस व्यक्ति की किसी न किसी कारण के लिए तारीफ करनी है। दोस्तों, इसे रेसिप्रोसिटी बोला जाता है। जब हम बदले में वापस तारीफ करते हैं तो बातचीत का माहौल और अच्छा हो जाता है और हम दूसरे व्यक्ति पर अपने अंदाज से एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। टिप नंबर 35, गलती पर आलोचना ना करें।
दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आलोचना सुनना नहीं चाहता। वो अपने पर्सपेक्टिव को सही मानता है और उसे साबित भी करना चाहता है। तो किसी भी व्यक्ति की मात्र इसलिए आलोचना ना करें कि वो व्यक्ति की बात सत्य से हटकर है, तर्कनिष्ठ नहीं है। यदि आपका पर्सपेक्टिव अलग है तो बातचीत पूरी होने के बाद बड़े ध्यान से और आराम से अपनी बात अपने पर्सपेक्टिव के तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएं। सिर्फ आलोचना ना करें। टिप नंबर 36, किसी की भी बात को बीच में ना काटें। दोस्तों, किसी की बात को बीच में काटना बहुत बुरा समझा जाता है। यदि बातचीत के दौरान आपको लगता है कि आपका पक्ष उस व्यक्ति के पक्ष से अलग है, आप चीज़ों को किसी और नज़रिए से देखते हैं, तो उस बातचीत को पूरी होने दें। उसके बाद ही आप अपने पक्ष को, अपने नज़रिए को, अपने पर्सपेक्टिव को सामने लाएं। टिप नंबर 37, मदद करें, स्वीकार भी करें। दोस्तों, ये दुनिया एक दूसरे के सहयोग से चलती है। हमें समय पर एक दूसरे के काम आना चाहिए। यही अच्छे मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। जब दूसरे व्यक्ति को हमारी ज़रूरत है, हम उसकी मुसीबत में, उस ज़रूरत के समय में उसके साथ खड़े नजर आएं। और यदि हमें ज़रूरत है और दूसरा व्यक्ति सामने से आकर हमारी मदद की कोशिश करता है, तो हमें उसे भी स्वीकार करना चाहिए। यदि हम उसे मना करेंगे तो अमुक व्यक्ति को ये लग सकता है कि हम अहंकारी हैं। इसीलिए इस लेन देन की सृष्टि के अंदर अपने आप को ऐसा बनाइए कि मदद दीजिए भी और मदद लीजिए भी। टिप नंबर 38, डाइनिंग पर बहस ना करें। दोस्तों, भोजन की टेबल यानी डाइनिंग टेबल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हमें बड़ा सौहार्दपूर्वक रहना चाहिए, जहाँ पर हमें बड़े प्रेम से रहना चाहिए। दोस्तों, यदि डाइनिंग टेबल पर बहस हो जाए तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। आदमी काम किसके लिए करता है? खाने के लिए। और यदि खाना भी सुकून से, चैन से, प्रेम से नसीब ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए कभी भी किसी भी बातचीत में डाइनिंग टेबल पर, खाने की मेज पर बहस मत करिए। टिप नंबर 39, कोई अचानक मिले तो कम बात करिए। दोस्तों, बहुत बार हमें पुराने दोस्त किसी जगह पर अचानक मिल जाते हैं। हमारा उनसे लंबी बातचीत करने का मन होता है, लेकिन समय की निजाकत को समझते हुए और ये जानते हुए कि दूसरे व्यक्ति की और अपॉइंटमेंट हो सकती हैं, क्योंकि हमारा पहले से प्री डिसाइडेड नहीं था मिलना, इसलिए समय की बर्बादी ना करें और दूसरे व्यक्ति को अन्यथा की बातों में ना उलझाएं। क्या पता उसे किसी इमरजेंसी काम के लिए जाना हो। टिप नंबर 40, दोस्तों, ये इस पूरी किताब की सबसे अंतिम टिप है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट। पहले दूसरे को बोलने दीजिए, फिर अपनी बात करिए। दोस्तों, हमेशा लड़ाई झगड़े तभी होते हैं जब हम दूसरे व्यक्ति की बात को समझ नहीं पाते, बीच में ही आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। इसीलिए एक अच्छी बातचीत का नियम ही है कि आप दूसरे की बात पूरी होने के बाद ही अपनी बात रखिए। उसके पक्ष को, उसके भाव को, उसके नज़रिए को, उसके पर्सपेक्टिव को समझकर ही हम उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करिए कि दूसरे की पूरी बात सुनिए, तभी अपनी बात रखिए, तभी अपना पक्ष रखिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप जिस विषय पर चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, उसे कमेंट में अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।